Good morning, students. Today we read chapter number 4, A Truly Beautiful Mind, from the book Beehive. Beehive का चैप्टर नंबर 4 है, ठीक है। इसमें हम पढ़ने ये एल्बर्ट आइंस्टाइन की लाइफ स्टोरी, सबको पता है एल्बर्ट आइंस्टाइन कौन थे, तो उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। हु डू यू थिंक ऑफ व्हेन यू हियर, अगर हम जब भी कोई वर्ड सुनते हैं जीनियस, इससे हम क्या समझते हैं, क्वालिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए जीनियस के अंदर, ठीक है। तो अब हम यही सब चीज़ें पढ़ेंगे। एल्बर्ट आइंस्टाइन कब बॉर्न कब हुआ था, कब पैदा हुए थे, 14 मार्च 1879 को हुए थे, जर्मनी में हुए थे, उल्म नाम की जगह पे, ठीक है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, विदाउट एनी इंडिकेशन दैट ही वॉज स्टैंड फॉर ग्रेटनेस, उनको ये भी नहीं पता था कि वो कितने महान बन जाएंगे। ऑब्वियसली आपको भी नहीं पता कि आप कब बड़े होकर महान बन जाओगे। और इसके ही अपोजिट जो इसकी मदर थी ना, थॉट एल्बर्ट वॉज ए फ्रीक। फ्रीक का मतलब क्या होता है कि वो बंदा ना सही नहीं है, मतलब कि लाइक औरों से थोड़ा सा अलग है। टू हर हिज हेड सीम टू, क्योंकि उसकी माँ को लगता था उसका सिर बहुत बड़ा है, वो लोगों से थोड़ा सा अलग दिखता है, अलग हरकतें हैं, इसीलिए वो थोड़ा सा ऐसा है। एट द एज ऑफ 2.5, जब वो 2.5 साल का था, आइंस्टाइन अभी तक बोलना नहीं सीखा था, ठीक है। जब उसने फाइनली बोलना सीखा तो वो एक चीज़ दो बार बोलता था। आइंस्टाइन को नहीं पता था कि वो दूसरे बच्चों के साथ कैसे खेलते हैं, कैसे रहते हैं, तो इसलिए जो बाकी दोस्त थे ना उसको क्या बुलाते थे, प्लेमेट्स, ब्रदर बोरिंग। तो इसलिए ना उसको अकेले रहना पसंद था, ज़्यादातर अकेले टाइम रहता था, या फिर जो उसकी नई नई बहन पैदा हुई थी माजा, उसके साथ, ठीक है। फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स, तो वो कहता था ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन इसके पहिए कहाँ हैं जो चलेगी। एक बार एक हेडमास्टर आया, उसके पापा से बोलते कि ठीक है आइंस्टाइन जो भी प्रोफेशन चूज़ करे, आगे जहाँ भी जाना आप उसको चूज़ करवा देना, बट ये बात ध्यान रखना कि उसको सक्सेस कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है ना। तो उसको मतलब ऐसे नेगेटिव बोल जाते हैं। लेकिन जो आइंस्टाइन ने वायलिन बजाना सीखा, क्योंकि उसकी माँ चाहती थी कि वो वायलिन बजाना सीखे, और वो फिर धीरे धीरे उसने ना बहुत अच्छा एक वायलिनिस्ट बन गया, और वो पूरी ज़िंदगी ये सीखता रहा। बट एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट वो बुरा नहीं था। ही वेंट टू हाई स्कूल, वो मुनिक में हाई स्कूल में, हाई स्कूल मतलब बड़ी क्लासेस में पढ़ने गया। आइंस्टाइन की जो फैमिली थी वो दूसरी जगह जाने लगी, ठीक है, जब वो 15 व्हेन ही वाज 15 मंथ्स ओल्ड, जब वो 15 महीने का था, ठीक है। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट। आइंस्टाइन को बेटा यहाँ पे 15 मंथ्स नहीं, 15 ईयर्स है, ये गलत लिखा हुआ है। जब वो 15 साल का था तो वहाँ उसकी फैमिली कहीं और जाने लगी, तो आइंस्टाइन को ना ये चीज़ें पसंद नहीं थी, स्कूल का ट्रांसफ़र होना, कभी कुछ होना, तो वो मना कर देता है। आइंस्टाइन को लगा कि मतलब अब मैं स्कूल छोड़ के नहीं जाऊँगा, क्योंकि मेरे मार्क्स भी अच्छे आ रहे हैं। तो उससे 1 साल पहले क्या होता है, एल्बर्ट के जो आइंस्टाइन के पेरेंट्स होते हैं वो मिलन शिफ्ट हो जाते हैं एंड लेफ्ट, और जो उसका बच्चा होता है आइंस्टाइन को उसके रिलेटिव्स के पास छोड़ जाते हैं, क्योंकि आइंस्टाइन को ये चीज़ें पसंद नहीं थी। आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन, इतनी लंबी सी डिस्कशन के बाद आइंस्टाइन ने बोला कि मुझे अपनी आगे की पढ़ाई स्विट्ज़रलैंड में पूरी करनी है, ठीक है, इन ए सिटी विच वॉज मोर लिबरल दैन मुनिक, क्योंकि वहाँ पे आज़ादी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मुनिक, तो मुझे स्विट्ज़रलैंड में जाके पढ़ाई अपनी कंप्लीट करनी है। आइंस्टाइन मैथ्स में बहुत अच्छे थे, फिजिक्स में उनका इंटरेस्ट था, तो स्कूल ख़त्म होने के बाद वो ज्यूरिक में, इसको ज्यूरिक बोलते हैं, ठीक है, ज्यूरिक में यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ाई करी। बट साइंस वॉज नॉट द ओनली थिंग दैट अपील टू द डैशिंग यंग मैन विद द वॉलरस माउसेक। पर सिर्फ साइंस से ही उनकी पूरी ज़िंदगी नहीं जीने वाली थी कि एक भैया बच्चा है उसकी हम साइंस से ज़िंदगी बिता देंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला था। ही ऑल्सो फेल्ट अ स्पेशल इंटरेस्ट, उनका एक इंटरेस्ट भी था अपनी साथ की एक स्टूडेंट में, मिलेवा मैरिक, whom he found to be a clever creature, जिनको वो बहुत क्लेवर बोलते थे कि वो बहुत शातिर है। दिस यंग सर्व हैड कम टू स्विट्ज़रलैंड बिकॉज द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक वॉज वन ऑफ द फ्यू इन यूरोप वेयर वुमेन कुड गेट डिग्रीज, क्योंकि जो वो लड़की थी ना वो स्विट्ज़रलैंड इसलिए आई थी इस यूनिवर्सिटी में, क्योंकि वहाँ पर उसको पता है कि ये उन यूनिवर्सिटीज़ में से है जहाँ पे औरतों को भी डिग्री दी जाती है, ठीक है। आइंस्टाइन सॉ इन हर एन एलाई अगेंस्ट द Philistines, those people in his family that were constantly at odds, the couple fell in love। तो बेसिकली पहले तो वो उसको पसंद नहीं करते थे, पहले आपस में लड़ते रहते थे, लेकिन बाद में उन दोनों को प्यार हो गया। लेट अस सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स, मतलब बातचीत हुई, उनको प्यार हुआ, ठीक है। तो उन्होंने मतलब अब जो उनकी साइंस थी वो प्यार में कन्वर्ट हो गई। रोड आइंस्टाइन, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव वर्क, तो वो उसको बोलते हैं कि कितना अच्छा लगता है जब हम साथ में काम करते हैं, और एक बहुत अलग ही एहसास होता है, ठीक है। इसके बाद का चैप्टर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक आई होप आप सब चैप्टर को रीड करोगे और समझोगे। आइंस्टाइन की लाइफ स्टोरी बहुत ईजी है,
जहाँ तक मैंने पढ़वाया है उसको रीड करना और समझना। थैंक यू सो मच।